हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी जो क्लास होगी यह वॉइस की पार्ट 2 क्लास होगी। पिछली लास्ट क्लास में हमने वॉइस के स्ट्रक्चर को समझा था, उसके असर्टिव सेंटेंस को समझा था और बहुत कायदे से समझा था। आज हम इंटेरोगेटिव पे चर्चा करेंगे कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो बेटा एक्टिव पैसिव में हमने जो क्लास देखी थी बेटा वॉइस की, उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था। असर्टिव में मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाल यह स्ट्रक्चर होता है। जब इसका मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को लल्ला क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस प्लस क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को बेटा बाई के साथ ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे और बेटा हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर आएगी, लेकिन बच्चा चेंज होकर आने वाली है। प्लस वर्ब बेटा हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहने वाली है। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे वॉइस का हम ये स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो इसमें हमने असर्टिव वाले पार्ट को क्लियर कर लिया है। अब बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव पे। मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था कि बेटा जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें आप बीइंग लगा देंगे और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें आप क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, है ना। और इंडेफिनिट वाले में लाल कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर लगा देंगे और लास्ट वाले तीनों टेंस बनेंगे नहीं और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। चलिए तो बेटा इंटेरोगेशन में आते हैं। तो इंटेरोगेशन में बेटा हम यहां पे देखेंगे अपने स्ट्रक्चर को। तो इंटेरोगेटिव में बेटा जो यस नो टाइप वाला होगा, क्या होगा, यस नो टाइप वाला। इसमें होगा क्या कि हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नोट अगर यहां पर है तो होगा, ठीक है, प्लस वर्ब बेटा वर्ब होगी किसी भी फॉर्म में होगी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। तो लाल जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना बेटा हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर रहेगी लेकिन बच्चा चेंज होकर आएगी। प्लस क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को लल्ला सब्जेक्ट बना देंगे। प्लस यदि नोट दिया होगा सेंटेंस में तो यहां पर लगाएंगे और नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। और बात समझो बेटा क्या कि यदि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है तो बीइंग या बीन यहां पर आएगा कब, जब यहां पर टेंस कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट का हो तो बीइंग और बीन यहां पर जुड़ेगा। यहां मत कर देना कि हैज बीन, इज बीइंग, ठीक है। प्लस वर्ब बेटा ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखिए, बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने लिखा आर यू डूइंग योर वर्क। आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो। तो लाल इसको समझते हैं। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, ये बेटा क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन लाल योर वर्क को जब हम आगे लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट वाले स्थान पर आएगा और वर्क बेटा सिंगुलर होता है, इसलिए इसको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करेंगे। तो यहां आर तो यू के लिए आया है लेकिन यहां पर क्या आएगा लल्ला, इज आएगा, क्योंकि वर्क क्या है, सिंगुलर है। अब देखो वर्ब बेटा हमेशा थर्ड फॉर्म में आई, क्या नोट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन टेंस कॉन्टिन्यूअस का है तो कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया क्या लगना है बेटा, बीइंग लगना है। तो बीइंग लाल यहां लगेगा, कहां, यहां लग जाएगा। तो इज योर वर्क बीइंग बेटा वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, तो डन बाय यू का ऑब्जेक्ट यू। इज दैट क्लियर। आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मैंने लिखा बेटा हैव दे वॉन द, नोट वाला लिख ले, है ना, हैव दे नॉट वॉन द मैच, क्या उन्होंने मैच नहीं जीता है। तो अब देखिए बेटा यहां पर हैव लगा लेकिन मैच बेटा सिंगुलर है, ये जब आगे आएगा क्या
द मैच, जब ये आगे आएगा सिंगुलर है लल्ला तो हैज आ जाएगा, हैज द मैच नॉट लिखा, नॉट लिख देंगे। परफेक्ट में बेटा क्या लगाना है लाल, बीन लगाना है, तो हैज द मैच नॉट बीन, बेटा वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, बोन दे का बेटा देम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब चलते हैं लाल हम कहां पर, अपने इंटेरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर पर। अब बेटा डबल इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में जिसमें क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नोट होगा तो यहां पर आएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर भी हो सकता है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिख देंगे, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर आएगी लेकिन चेंज होकर आएगी, कोई भी चीज अपना स्थान नहीं बदलेगी केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर। तो बेटा प्लस हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, लल्ला क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, प्लस बेटा नॉट लिखा है तो यहां पर लिख देंगे, नहीं लिखा तो नहीं लिखेंगे, प्लस बेटा मैंने अभी आपको बताया यदि हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की है तो कॉन्टिन्यूअस में हम जोड़ेंगे बीइंग यहां पर और बेटा बीन यहां पर अगर परफेक्ट का है। वर्ब लाल हमेशा किस फॉर्म में रहेगी बच्चा, थर्ड फॉर्म में रहेगी, प्लस हम अपने सब्जेक्ट को बाई या किसी भी प्रपोजिशन के साथ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आइए लाल एग्जाम्पल से समझ लें। मैंने लिखा वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट। अब बेटा समझना यह है कि वाई डिड यू प्ले क्रिकेट ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये लाल हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो हमें करना क्या है, हम अपने क्वेश्चन वर्ड को बेटा क्वेश्चन वर्ड को यहां पर लिख देंगे वाई, बेटा क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन गया, क्रिकेट। अब देखो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, क्रिकेट लल्ला सिंगुलर है तो क्या रखेंगे, वॉज, वाई वॉज क्रिकेट, यहां बेटा वर्ब किस फॉर्म में रहेगी लाल, थर्ड फॉर्म में, प्लेड बाय यू का ऑब्जेक्ट यू रहने वाला है। बात क्लियर? अब यहां पे कहीं बीन या बीइंग नहीं आएगा, क्यों लल्ला, क्यों 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 क्योंकि ये ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना परफेक्ट है, ये इंडेफिनिट है। इज दैट क्लियर? तो यह स्ट्रक्चर रहा बेटा किसका, इसका। एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा। When will you have called him? When will you have called him? When will you have called him? तो देखेंगे लाल when का क्या लिखेंगे, when लिख देंगे लाल, यहां पर देखेंगे ही आ जाएगा हिम से आगे, बिल यहां पे लिख दिया जाएगा, हैव बेटा बिल हैव देखो परफेक्ट है, बिल हैव क्या है, परफेक्ट, और जब लल्ला परफेक्ट है तो बीन यहां पर आ जाएगा, कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये बन के तैयार हुआ क्या बेटा, पैसिव। आई थिंक लल्ला समझ में आया होगा। अच्छा इसमें एक केस है हु वाला केस, वो हमें समझ लेना है। चलिए देखते हैं बेटा हु वाला केस। कौन सा वाला बेटा, हु वाला। जैसे सेंटेंस लिख दिया जाए, हु कॉल्ड यू yesterday, who called you yesterday। अब देखो बेटा यहां पर who जो है वह हमारा इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में आता है, तो बेटा ये मेन वर्ब हो गई, ये बेटा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अदर में आ गया। तो करते क्या है हम, हु को अगर हम अपने स्ट्रक्चर, मान लो अभी ये भूल जाओ इंटरोगेटिव क्योंकि सब्जेक्ट इसको मान के चला है, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम बनाएंगे, जब इसका पैसिव सीखेंगे कैसे, हम अपने, अभी भूल जाओ इंटरोगेटिव, हम अपने यू को क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यू, ये पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो यू के साथ क्या आएगा, वर, यू वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यू वर कॉल्ड। अब बेटा क्या बचा, यस्टरडे, जैसे हम असर्टिव बनाते तो वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो यू वर कॉल्ड यस्टरडे, बचा क्या हु, तो बेटा हु को जब हम पीछे लेकर जाएंगे तो आपको सबको पता है कि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, क्या होता है बच्चा, हुम होता है। तो ये तैयार हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इंटेरोगेशन में हम इंटेरोगेशन वर्ड पहले लिखते हैं, लेकिन इससे हमने ये सीखा है कि हु का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हुम होगा, और वो भी किसके साथ, बाय हुम को, तो इंटेरोगेशन वर्ड हम उठा के आगे रख लेंगे, तो बाय हुम, करेक्ट ये वाला भी है, तो इसको समझना बाय हुम। अब देखो बेटा बाय हुम, तो ये ऑब्जेक्ट बना लिया हमने अपने सब्जेक्ट को, अच्छा यू ऑब्जेक्ट था, इसको हमने जब सब्जेक्ट बनाया इस यू को, तो अब देखो इंटेरोगेशन में होता क्या है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब ये रही तो यहां पे आ जाएगा, तो बाय हुम वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा क्या, कॉल्ड यस्टरडे, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, ये बन के तैयार हुआ क्या बेटा, पैसिव, क्या तैयार हुआ, पैसिव। आई थिंक समझ में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है यहाँ पे, हु वाला आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है बेटा। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो नीचे लिंक है, उसमें आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, उसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी, और चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा कराइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। इस मंथ में टारगेट है कि हम 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, और ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा हु का, हु विल टीच यू, हु विल टीच यू। अब देखो बेटा हु का हम ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, हु का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे बेटा, हु का बनाएंगे क्या, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम। यहां पे देखो बेटा विल है तो विल, बाय हुम विल। अब देखो यहां पे यू ऑब्जेक्ट है, यू को हमने सब्जेक्ट बनाया तो यू का सब्जेक्ट यू, तो बाय हुम विल यू बी, बाय हुम, बाय हुम विल यू बी यहां पर आएगा, और वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हुम। अब हो गया, हुम तो मैंने आगे लिख ही दिया, खत्म खलास। आई थिंक समझ में आएगा बेटा। तो ये थी इंटेरोगेशन वाली क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। यूपी बोर्ड के लिए बेहतरीन क्लासेस हैं ये, आपको एग्जाम में डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन, हुबहू सेंटेंस देखने को मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। अगर आपने लास्ट वीडियो एक्टिव पैसिव की नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, 10-15 मिनट में आप उसको सीखेंगे और इसको सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।